माता लक्ष्मी व्रत कथा का पावन आख्यान आज हम सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति में छुपे हुए गहरे सत्य का प्रतीक है। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी का व्रत रखता है, तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदामा। वो बहुत ही धर्मपरायण और सच्चा इंसान था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन बहुत कष्टकारी था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कई बार तो घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं। सुदामा का दिल टूट गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसने कौन सा पाप किया है जो इतनी गरीबी झेलनी पड़ रही है। उसी रात सुदामा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जो सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। उसके हाथों में कमल के फूल थे और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वो स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, सुदामा, मैं माता लक्ष्मी हूं। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूं। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। कृपया हमारी सहायता करें। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये स्थिति है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करोगे तो मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। माता ने आगे कहा, हर शुक्रवार को मेरा व्रत रखना, सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनना, घर को अच्छी तरह साफ करके दीप जलाना, मेरी पूजा करके कथा सुनना या सुनाना, शाम को व्रत खोलना। ये व्रत लगातार 21 शुक्रवार तक करना। ये कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। सुदामा की नींद खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारा सपना बताया। पत्नी ने कहा, अगर माता ने स्वयं कहा है तो जरूर कुछ अच्छा होगा, आप व्रत शुरू कर दीजिए। अगले शुक्रवार से सुदामा ने माता लक्ष्मी का व्रत शुरू किया। वो बहुत श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता था। पहले कुछ हफ्तों में तो कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सुदामा का मन शांत रहने लगा था। उसे लगता था कि माता उसकी सुन रही हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति खाना दे जाता, कभी कहीं से थोड़े पैसे मिल जाते। जब सुदामा ने 10वां व्रत पूरा किया तो एक दिन गांव के सेठ ने उसे बुलाया। सेठ ने कहा, सुदामा जी, मुझे एक पंडित की जरूरत है जो मेरे यहां पूजा पाठ का काम संभाले। क्या आप ये काम करेंगे? सुदामा खुशी से राजी हो गया। अब उसके पास नियमित आमदनी का साधन था। व्रत का 15वां दिन आया। सुदामा की पत्नी को एक सपना आया जिसमें माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारे पति की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं। पत्नी ने यह सपना सुदामा को बताया। दोनों की आस्था और भी मजबूत हो गई। 21वां व्रत पूरा होने के दिन सुदामा जब पूजा कर रहा था तो अचानक उसके घर के सामने एक सुंदर रथ आकर रुका। रथ से एक राजकुमार उतरा और सुदामा के घर आया। राजकुमार ने कहा, पंडित जी, मैं आपको ढूंढ रहा था। मेरे पिता राजा साहब ने आपको अपने राज्य का मुख्य पुरोहित बनाने का निर्णय लिया है। सुदामा हैरान रह गया। राजकुमार ने आगे कहा, हमें पता चला है कि आप बहुत विद्वान और धर्मपरायण हैं। राजा साहब आपको महल में रहने की व्यवस्था, अच्छा वेतन और सभी सुविधाएं देंगे। सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। कुछ ही दिनों में सुदामा का पूरा जीवन बदल गया। वह राजा का मुख्य पुरोहित बन गया। उसे एक सुंदर घर मिला, अच्छे कपड़े मिले और उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो गई। लेकिन सुदामा ने कभी अपना व्रत नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत रखता रहा। एक दिन राजा ने सुदामा से पूछा, पंडित जी, आपके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? सुदामा ने विनम्रता से माता लक्ष्मी के व्रत की कथा सुनाई। राजा भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में माता लक्ष्मी के व्रत की महिमा फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत जीवन में समृद्धि और खुशियां लाता है। सुदामा हमेशा लोगों को बताता था कि यह व्रत सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए भी करना चाहिए। माता लक्ष्मी का ये व्रत आज भी उसी तरह फलदायी है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, केवल माता की कृपा पाने के लिए ये व्रत करता है, उसके जीवन में जरूर सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं और सही समय पर उनकी मदद करते हैं। इस पावन कथा को सुनकर हमारे मन में भी माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागती है। ये व्रत न केवल हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है,
बल्कि हमारे मन को भी पवित्र बनाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।